नमस्कार, बजट और बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थितियां तो काफ़ी नाजुक हैं और पोर्टफोलियो की स्थितियां उनसे भी ज़्यादा नाजुक हैं। तो हमने सोचा कि पोर्टफोलियो मैनेजर से ही बात की जाए, जो एक बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, और उनसे जानते हैं कि उनके पोर्टफोलियो की स्थिति क्या है, किस तरह से क्लाइंट बात कर रहे हैं, क्या कुछ बजट से उम्मीदें, क्या कुछ दुनिया भर में उम्मीदें चल रही हैं, हो जो भी घटनाक्रम हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर देवांग काबरा, को फंड मैनेजर हैं वॉकफोर्ड पीएमएस से, वॉलफोर्ड पीएमएस से, माफ़ कीजिएगा। देवांग जी, हाय, गुड इवनिंग सर। Hi, Pallavi. How are you? गुड सर, गुड सर। Thanks for having me अभी here. सर, कैन यू हेयर मी? Yeah, I can. I can. Okay, okay, thanks. Sir, we have seen a major correction in the market since September. In the September month, we have seen market was witnessing a all-time high. उसके बाद से सर सितंबर में जो नए हाइस लगे, उसके बाद से एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट करेक्शन आ चुका है। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि सर करेक्शन इंडेक्स में जितना आया है वो तो ठीक है, लेकिन जो पोर्टफोलियोज में पेन हुए हैं, दैट इज समवेयर अराउंड 30 to 40%। तो अभी Yes. क्या बात हो रही है सर? आप कितना पेनफुल स्थिति से मतलब आप क्लाइंट्स की कितनी पेनफुल स्थिति को देख रहे हैं? क्या बात हो रही है? सर, करेक्शन की अगर आप बात करें, हम लोग फंड मैनेज करते हैं, वी आर पोर्टफोलियो मैनेजर्स, और हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो फॉर एन इन्वेस्टर हु इज लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये करेक्शन नहीं है, इसको मैं वोलेटिलिटी का नाम दूंगा। ओके। तो अगर कोई स्टॉक 100 से 300 हो गया है और 300 से अभी वापस आके आज 250 हो गया है, तो यस, ऊपर से नीचे वो करेक्ट हुआ है 20%, 30%, या 200 हो गया है तो 50% करेक्ट हो गया, बट स्टिल वो 100 से 200 तो हुआ है। सो द पॉइंट इज, दिस इज mere volatility on the longer term perspective. If you look at the COVID bottom till today, there were lots of ups and downs, और ये ups and downs का एक हिस्सा है. There is nothing wrong with the economy at large of India, or there is nothing wrong with the companies, hopefully, where we have invested. तो इस करेक्शन को एक मैच्योर तरीके से देखा जाए एंड समझा जाए कि आज करेक्शन हो गया है, तो इस वैल्यूएशन पे वेदर योर पोर्टफोलियो कंपनी इज वर्थ बाइंग मोर और नॉट, दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली सीइंग। बिल्कुल सर, यही सवाल लोगों के मन में चल रहा है कि पहले वो मान रहे थे कि ठीक है, सितंबर में करेक्शन था, ऑल टाइम हाईस थे, लोग भी परेशान थे, उन हाई वैल्यूएशंस पर भी लोग खरीद नहीं पा रहे थे। कम से कम स्मार्ट इन्वेस्टर तो नहीं खरीद पा रहा था उस समय पर। लेकिन 1-2 महीने लोगों ने ठीक है उस करेक्शन को देखा। जब स्टॉक 20% डाउन आ गए थे तो लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आना शुरू हुए और उन्होंने बाइंग शुरू की। देन उनको पता लगा कि जो उन्होंने बाय किया है वो और अभी 20-30% नीचे आ गया उनकी खरीद से, तो वहाँ पर उनको पेन शुरू हुआ। और जो लोग ऑल टाइम हाई पर फंसे हुए थे उनकी तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई है। अभी जो आप बता रहे हैं कि सर इस समय पर ये इंपॉर्टेंट है डिसीज़न लेना कि हमें एवरेज करना है, हमारा सही स्टॉक है उसको ले या अभी छोड़ दें। तो सर आपके पोर्टफोलियो में या आपकी जितनी भी जो आपकी पूरी एक फंड मैनेजमेंट पूरी टीम है, उसमें किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, कितना पेनफुल चल रहा है आप लोगों के लिए? सी हमारे लिए पेनफुल, जो 6 महीने पहले हमारे जो क्लाइंट्स जुड़े थे और उनने वहाँ पे हमने जो स्टॉक्स लिए थे, वहाँ पे इतना ज़्यादा पेन नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज काफ़ी कम भाव में लिया और वो भाव अभी तक आए नहीं है। प्लस हमारे लिए नए क्लाइंट्स के लिए भी इतना पेन नहीं है, बिकॉज वी हैव नेवर ओवर पेड फॉर हेफ्टी वैल्यूएशंस। कभी हमने ये किया नहीं, कभी हम ट्रेंड के साथ नहीं गए, कभी हमने कोई कोई चीज चल रही है तो क्विक ट्रेड के लिए क्विक 10-20% मिल जाए, 30% मिल जाए, उसके लिए कभी हमने काम नहीं किया। ओके। हम लोग कभी भी 2 to 5 ईयर व्यू लेके काम किए हैं, तो वी हैव ऑलवेज अंडर पेड, वी हैव नॉट ओवर पेड फॉर वैल्यूएशंस, दैट इज व्हाट आई विल से, जिस वजह से हम लोग थोड़ा मिटिगेटेड है हमारा पोर्टफोलियो। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, जो टॉप में फंस गया है, जिसने टॉप में लिया और वो फंस गया है, और या जिसने 20% नीचे लिया और 40% नीचे हो गया वो स्टॉक, तो ये कंप्लेन वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने इससे पहले मंदी देखी नहीं, जो 2020 के बाद बाजार में आए, जिनके लिए मंदी मतलब 15-20 दिन, महीना 2 महीना नीचे रहेगा फिर ऊपर आ जाएगा। ये प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेक्टेशंस है,
rather than anything else. अगर आप इफ यू हैव सीन द 2014 से लेके 18 का मंदी, या उसके पहले का 2007 का मंदी, उसके पहले का 2001 का मंदी, दिस वी हैव सीन ऑल दिस. तो हमने ये देखा है, तो हमको पता है कि कई बार भाव 6 महीना नहीं आता है, बट इफ योर कंपनी इज राइट, विद इन द 7th मंथ वो पूरे 6 महीने का रिवॉर्ड आपको दे जाएगा. So what I am trying to say is you have to have conviction on your own study and forget the depreciation currently which your portfolio is facing. आपका स्टडी में अगर दम है और आपको कॉन्फिडेंस है, तो आज के भाव आपको लुक्रेटिव लगने चाहिए. और अगर नीचे आ गया है तो यू विल हैव, इफ यू हैव द मनी यू बाय मोर, इफ यू डोंट हैव द मनी यू हैव टू हैव द पेशेंस एंड वेट इफ यू थिंक योर स्टडी इज राइट. अगर आपको लगता है कि आपने ट्रेंड चेज करते करते कुछ बाय कर लिया और फंस चुके हो, तो फिर तो कोई तरीका नहीं है. आपको लॉस बुक करके यू हैव टू गो टू सम अदर स्टॉक व्हिच यू थिंक इज बेटर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस एंड फंडामेंटल्स. बिल्कुल सही बात है सर. मैं आपके पोर्टफोलियो का साइज़ देख रहा था, 390 प्लस करोड़ का है, और आपका जो डाइवर्सिफाइड फंड है उसके रिटर्न्स देख रहा था, वेरी अट्रैक्टिव. आपकी इंडिया में फर्स्ट रैंक दिखा रहा है, और Q1 24 में, और आपने 42% के रिटर्न दिए एज़ कम्पेयर टू BSE 500 रिटर्न, जो कि केवल 12% के थे हार्डली. जुलाई 24 में भी आपके रिटर्न्स ने करीब 15% का रिटर्न दिया, जून में 18%, और FY 24 तो आपका काफ़ी अच्छा रहा, 89% अराउंड रिटर्न दिए एज़ कम्पेयर टू 40% रिटर्न इन BSE 500 कंपनीज. सर, कमिंग बैक टू बजट, क्योंकि इतने अच्छे रिटर्न्स जो आते हैं वो पॉलिसीज से आते हैं, एक कन्विक्शन से आते हैं, तो बजट से अभी क्या उम्मीदें लगा रहे हैं आप, और क्या लगता है कि जितना हमने पेनफुल फेज देखा स्पेशली आफ्टर बजट, जो हमने देखा कि जब NDA गवर्नमेंट बनी इस बार, तो उसके बाद जो इन्होंने कैपिटल गेन टैक्सेस बढ़ाए, उससे मार्केट डरा, STT बढ़ाया तो डरा, फिर सेबी की तरफ से बहुत तरह के मार्जिन्स बढ़ाए गए F&O सेगमेंट में, बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग चीज़ों में थोड़ा कड़ा रवैया उनको झेलना पड़ा, लाइक कि उनको हर महीने अपने जो बीटा की क्लैरिफिकेशन देनी होती है, PMS की कितना तेज़ी से वो लिक्विडेट कर सकते हैं, उस तरह की जो उनको क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ी, उससे थोड़ा मार्केट डरा सहमा होने लगा. FIs पर भी कुछ तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगी अलग अलग तरीक़ों से. सर, क्या लगता है कि बजट से क्या उम्मीदें रखेगा मार्केट, सेक्टोरल वाइज और मार्केट वाइज? सर, बजट से हम तो एक ही उम्मीद रखते हैं कि जो चल रहा है उसको चलने दे सरकार, बिगाड़े नहीं उसको. We have given returns of 41%, 42% per annum since 2018. ये रिटर्न्स का अगर मैं सिंगल कारण बताऊं आपको, तो ये है कि हमने आइडेंटिफाई किया राइटली कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस तरफ कौन से इंडस्ट्रीज को एडवांटेज देने वाली है, एंड अकॉर्डिंगली वी बेट ऑन द इंडस्ट्री लीडर्स ऑफ दोज इंडस्ट्रीज. जो प्लेयर्स, जो लीडर्स हैं, नंबर 1 नंबर 2 प्लेयर्स है उस इंडस्ट्री के, जहाँ पे पॉलिसी की वजह से बेनिफिट हुआ है, तो ये हमने अर्ली आइडेंटिफाई कर पाए. और हमने ओवरपे, जैसे मैंने कहा पहले भी, वी डिड नॉट ओवरपे वैल्यूएशंस व्हेन वी परचेज्ड इन द फर्स्ट प्लेस. So these are the reasons why we have been able to give these returns. Now कुछ पॉलिसीज कुछ एक लोगों के लिए लुक्रेटिव रहेगी, कुछ एक अलग क्लास ऑफ लोगों के लिए नॉन लुक्रेटिव रहेगी या डिसएडवांटेजेस रहेगी. वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी पॉलिसी किस इंडस्ट्री के लिए या किस कंपनी के लिए एडवांटेजेस है, जिसके हिसाब से वो नेक्स्ट ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ पे जा पाए. नाउ कमिंग टू द बजट एक्सपेक्टेशन, टैक्सेस, यस टैक्सेस बढ़ जाते हैं. 2018 के पहले तो जीरो ही था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो अभी 12.5% हो गया है. सो टैक्सेस बढ़ेंगे ही. लुकिंग एट द गवर्नमेंट फिस्कल ये लोग जो स्पेंड कर रहे हैं, जो फ्रीबीज दे रहे हैं, जो सोशल स्पेंडिंग हो रही है, टैक्सेस बढ़ाई जाएंगी. आई एम जस्ट होपिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट दे डोंट इंक्रीज, वो मुर्गे से अंडा ले और मुर्गे को काटे नहीं. दैट इज द फर्स्ट एक्सपेक्टेशन. Second expectation is they should simplify the entire tax structure so that it is very clean and easy तरीके से सब कुछ हो जाए. Third thing, जो इकोनॉमी का ग्रोथ चल रहा है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ जो चल रही है, ऐसी कोई पॉलिसी ना ले आए जिससे वो ग्रोथ रुक जाए, या कोई रोड ब्लॉक या रोड समथिंग का स्पीड ब्रेकर आ जाए. जो बजट है, लास्ट ईयर का जो बजट था, उसी को प्लस माइनस थोड़ा सा फाइन ट्यून करके अगर प्रेजेंट कर दिया जाए, आई विल बी मोर देन हैप्पी.
वी आर गोइंग वेरी वेल एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी, एंड अभी वर्ल्ड में वी आर इंडिया इज बिकमिंग मोर एंड मोर फेवरेबल टू द वर्ल्ड एंड मोर वांटेड as an economy to different countries of the world, and people are looking at India very constructively. I am just hoping from the government that this thing is maintained at the जी worst place. बेस्ट ये हो जाएगा कि ऑब्वियसली टैक्स कम हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, या और कुछ पॉलिसीज लाया जाए गवर्नमेंट के द्वारा जिसके वजह से दे विल बी अ गुड फिलिप टू सम सेक्टर्स और सम बिजनेसेस which will help us identify one or two more 25 baggers or 30 baggers which we have done in the past. बिल्कुल। तो सरकार ज़्यादा कुछ नहीं परेशान करे, यही आप बजट से उम्मीद करते हैं, और टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाया जाए, इनकम टैक्स और जो दूसरे कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं उनको आसान बनाया जाए, और जो कैपिटल गेंस के जो टैक्स स्ट्रक्चर हैं उनसे ज़्यादा टिंकरिंग ना की जाए, उनमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना की जाए। ये थोड़ा सा एक बिल्कुल ये मार्केट की उम्मीदें रहेंगी। बाकी ग्रोथ की रफ्तार में जो भी सरकार कदम उठाए वो इस तरह के उठाए कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6-7% की रेंज पर कम से कम टिकी रहे, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। सर, लेकिन जो सेक्टर है आपके, जो आपके पोर्टफोलियो में अभी आपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में डाले हुए हैं, आई एम नॉट आस्किंग द नेम ऑफ द शेयर्स, मैं शेयरों के नाम नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो आपने, जिनके वेटेज हाल फिलहाल में बढ़ाए हैं इस गिरावट में, जहाँ पर आपने ज़्यादा खरीदारी की है, किस सेक्टर में की है, और किन सेक्टर से आपने दूरियां बनाई हैं, और बनाई हैं तो क्यों बनाई हैं? हमने सेक्टर वाइज अगर देखें तो वी आर वेरी हेवी वेट शुरू से ही ऑन द सेक्टर्स विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। मतलब चाइना प्लस वन की आज बात कर रहे हैं हम, 4 साल पहले से चाइना प्लस वन एंड यूरोप प्लस वन के थीम को लेके हम लोग ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे थे। गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग वेरी हेविली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग, दे आर गिविंग पीएलआई स्कीम्स। तो जब पीएलआई स्कीम सरकार ने दिया और जब इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब स्पेंडिंग किया, सो वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन कंपनीज विच आर सप्लायर्स टू दीज कंपनीज। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एल&टी के पास बहुत सारे ऑर्डर्स है तो ऐसा कौन बड़ा सप्लायर है जिसके बिना एल&टी काम नहीं कर पाएगा? दूसरा कंपनी जो छोटा कंपनी है, एल&टी जितना बड़ा नहीं है, बट इट एड्स ग्रेट वैल्यू टू एल&टी। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो we have not invested directly in a company which is putting up a renewable energy plant. We are investing in companies which are suppliers to these plants, renewable energy plants. So those are few sectors. Construction, again, we have invested in sectors which are, in companies which are supplying to the real estate or construction industry, infrastructure industry, renewable energy, EMS manufacturing, then certain B2C names, B2C sector में. So there are it's a mixed bag, since हम ऐसा नहीं है कि जहाँ सेक्टर अगले 2 से 5 साल कोई पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर कंपनी में we are seeing a jump, we are going ahead and investing. Obviously सब कुछ everything is policy driven. The policies of the government and the environment of the industry in which the company is operating should be favorable, and the promoter should be ambitious. ये दोनों चीज जब हैंड इन हैंड जाती है तब जाके मल्टी बैगर परफॉर्मेंस आता है, और मल्टी बैगर परफॉर्मेंस कंपनी का आएगा, बैलेंस शीट का, उसके बाद में स्टॉक का मल्टी बैगर रिटर्न आएगा। सही बात है। सर, आपने रिन्यूएबल एनर्जी का नाम लिया क्योंकि बहुत सारे लोग पावर शेयरों में फंसे हुए हैं। हमारे चैनल पर बहुत सारे लोग डेली क्वेरी करते हैं कि ये पावर शेयर लिया हुआ है, वो पावर शेयर लिया हुआ है। आज एक खबर भी आई थी कि AI के जो शेयर्स हैं उनकी पिटाई हुई अमेरिका में बिकॉज ऑफ जो डीप सीक वाला जो मामला शुरू हुआ है चाइना में। अब प्रॉब्लम ये है कि सर, पावर की डिमांड को लेकर क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं कि जितना AI को ज़रूरत शायद पावर की नहीं थी या नहीं होगी, मतलब डिमांड को लेकर कंसर्न उठ रहा है कि शायद उतनी AI को ज़रूरत ही नहीं होगी पावर की आने वाले समय में। आपका क्या मानना है? सर, यही आपने एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, एंड ये क्वेश्चन के द्वारा आई विल लाइक टू टेल टू ऑल योर व्यूअर्स दैट दिस इज द वेरी रीजन व्हाई यू शुड बी डिप्लॉइंग योर मनी विद अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर हु हैज गॉट द टीम एंड द एक्सपर्टीज टू अंडरस्टैंड दीज न्यूएंसेस। क्या होता है कि ये चाइनीज कंपनी आई, उसने कुछ अनाउंसमेंट्स किए,
कुछ न्यूज़ फैली, उस वजह से कुछ शेयर के दाम गिर गए और सबको लगा कि एआई खत्म हो गया। जो 4 दिन पहले सबको लग रहा था कि एआई जैसा एआई में ही करना है और कोई इंडस्ट्री में फ्यूचर नहीं। So my point is, you have to go inside the news and segregate it and cut it into pieces and understand कि उसका advantages कौन सी companies को है और disadvantages कौन सी companies को है। ये होने ही नहीं वाला है। इस वजह से क्या होएगा, because of this the capacity of the chip जो लगने वाला है वो कम कैपेसिटी वाला चिप लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी, बट एट द सेम टाइम इट डज नॉट मीन कि इलेक्ट्रिसिटी लगनी नहीं वाली है। ऑलरेडी द गवर्नमेंट इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, आज जो प्रोडक्शन हो रहा है दोनों सेक्टर मिला के इंडिया में, उसका 5 टाइम्स करना है, गवर्नमेंट का टारगेट है। अब 5 टाइम्स करना है, 5 टाइम्स नहीं होगा तो 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। सो देयर इज इनफ डिमांड in the energy, renewable as well as non renewable, any which ways. At the same time, इस न्यूज़ के वजह से एडवांटेजेस किसको मिल सकते हैं? A company who's doing data centers. It does not. The point is, data center का डिमांड वहाँ का वही है। ये इस न्यूज़ के वजह से कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट इस न्यूज़ के वजह से डेटा सेंटर स्टॉक्स गिरे जरूर है। So now they have come to an attractive valuation where you can consider buying these stocks, क्योंकि इनके बिजनेस को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। डेटा सेंटर को आपको चाहिए, एआई जितना ज़्यादा यूज होगा उतना ज़्यादा डेटा सेंटर लगेगा। बिल्कुल, तो यही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और आज की थीम, और सर ने बहुत अच्छा आंसर बताया कि घबराना नहीं है, डेटा सेंटर की थीम अच्छी है और पावर सेक्टर की थीम अच्छी है। ये जो खबरें आई हैं ये कई बार अपॉर्चुनिटी होती हैं आपको एक महंगे शेयर को अच्छी वैल्यू पर ख़रीदने के लिए, अच्छे शेयर को अच्छी वैल्यू पर ख़रीदने के लिए, ये कहा जा सकता है। जो शेयर महंगे लग रहे थे वो आज थोड़ी अच्छी वैल्यू पर मिल गए। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, और ये सब इंसाइट्स बताने के लिए कि किस तरह से एक मार्केट में इस समय फंसे हुए निवेशक को सोचना है और किस तरह से उसको अपने पोर्टफोलियो को पार लगाना और ग्रीन में लेकर आना है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक्स फॉर हैविंग मी। माय प्लेजर सर। तो ये थे हमारे साथ देवांग जी, जिन्होंने कि बताया कि पोर्टफोलियो को किस तरीके से आपको बचाना है और कौन सी न्यूज़ पर आपको किस तरह से पैसा बनाना है। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार। शुरू हो गया बजट काउंटडाउन। एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार, बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार। सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल, शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान। आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन, अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी 9 पर।